झांसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो नेताओं के लिए तन मन धन से एकजुट होकर काम करते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता की बारी आती है तो वही नेता मदद करने से पीछे हट जाते हैं। नेताओं की मदद न मिलने की वजह से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में रोष है। वहीं इस बार कार्यकर्ताओं ने एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अपने ही कार्यकर्ता का एकजुट होकर खुद सम्मान किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो नेता उनके साथ खड़ा होगा, कार्यकर्ता भी उसी नेता के साथ खड़े हो रहेंगे। ये रिंकू राजपूत खेत बिलाटी के लड़के हैं। इन्होंने चुनाव में दिन रात ये समझ लो कि ना खाना खाया ना पानी पिया, बराबर पार्टी के लिए कार्य किया है। किस चुनाव में, कहाँ के चुनाव में? इन्होंने चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे जिला पंचायत हो, कोई छोटा भी चुनाव हो, सक्रिय भूमिका निभाई है इन्होंने अपनी। पूरे गरौठा विधानसभा हो, बबीना विधानसभा हो, चाहे वो जालौन जिला की लोकसभा सीट हो, लेकिन फिर भी इनके ऊपर 6-6, 7-7 मुकदमे और इतनी छोटी उम्र में 307 मुकदमे लगवाए गए हैं। यहाँ मेहनत की है तो लगी जाते हैं कार्यकर्ताओं के लिए, सम्मान में कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने में ये मुकदमे नॉर्मल से लग जाते हैं। लेकिन कुछ मदद तो मिलनी चाहिए बड़े लोगों की, लेकिन उस मामले में किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। आज हम जेल से रिहा हुए, हमें राजेश संजिश की तरह फंसाया गया है और हम पे झूठे मुकदमा लगवाए गए हैं। हमने अपने क्षेत्र में हो रहे बालू खनन का विरोध किया है। इस कारण हमें कुछ बड़े नेताओं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने हमें झूठे मुकदमों में फंसाया और जेल पहुंचाया है। जो कार्यकर्ताओं की भीड़, जो युवा नेता हैं, जो अपने साथ जी लगे हैं अपन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विंध्याचल दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। लेकिन सीएम के मंदिर जाने वाले मार्ग पर बने रेलवे अंडरपास के नीचे पानी भर जाने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। युद्ध स्तर पर पटेंगरा नाला रेलवे अंडरपास में जमे पानी को निकलवाया जा रहा है। वहीं एडीएम, एडिशनल एसपी, क्षेत्राधिकारी समेत नगर पालिका ईओ मौके पर डटे हुए हैं। खबर हरदोई से है, जहां बाढ़ के तांडव से दर्जनों गांव के लोग परेशान हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। जिले की 4 तहसीलें बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों के घरों में रखा राशन पानी में डूब चुका है। वहीं पाली शाहबाद संपर्क मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया तेज पानी के बहाव में बह गई, जिस वजह से ग्रामीणों का आना जाना बंद हो गया है। गाँव वाले का भी प्रभाव है। संभल के बहजोई थाना क्षेत्र में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। दोनों की मौत से अस्पताल में हड़कंप मच गया। जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने झोला छाप डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। वहीं बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में डीजे पर नाचने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूल्हे के भाई को ही गोली मार दी। गोली लगने की वजह से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं क्षेत्राधिकारी धामपुर जनपद बिजनौर अवगत कराना है कि दिनांक 14/7/2024 की सुबह लगभग 3 बजे थाना धामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा धामपुर के एक गेस्ट हाउस में शादी में डीजे पर 2 पक्षों की कहासुनी हो गई है, जिसके चलते शादी से लौटते वक्त ग्राम मटौरा मान में इन दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। वादी द्वारा बताया गया कि मारपीट के मध्य दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति ने उसके भाई की जांघ में गोली मार दी। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मजरूब उपचाराधीन है, जिसकी स्थिति सामान्य है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। रात को मेरे चाचा की लड़की की बारात आई थी यहाँ शुभ मंगलम में, और यहाँ पर क्या जो बारात आई थी उसमें हमारे गांव से भी कुछ लोग आ रखे थे। बारात कहाँ से आई थी? मटौरामान से। तो रात को क्या हुआ, आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, थोड़ा दारू भी रखी थी उन लोगों ने। लड़ाई झगड़ा करने के बाद वो लोग यहाँ सोल्व कर दिया, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद जाने के बाद मेरा भाई घर गया था,
बारात चढ़ने उड़ने के बाद, जयमाला होने के बाद वो घर चले गए। आने के बाद उसकी टांग में गोली मार दी उन चारों ने। एक का नाम अनिल है, एक का नाम आशु, एक का नाम अनुज है और एक का नाम लक्की। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कन्नौज में एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत ऑपरेशन से महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले झोलाछाप डॉक्टर ने महिला की पथरी का ऑपरेशन किया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद से ही महिला की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद 17 दिन महिला कानपुर में भर्ती रही, लेकिन फिर भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद मौके पर एसडीएम, डिप्टी सीएमओ समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और परिजनों की मांग पर डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल को सीज कर दिया। पूरा मामला सौरिक कस्बे के जेसी अस्पताल का है। फर्रुखाबाद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के सिरोली में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली में काम करता था, जो कि कल सुबह ही अपने घर आया था और बुखार आने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टर ने दवा देकर उसे इंजेक्शन लगाया, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से युवक की हालत बिगड़ने लगी और थोड़ी देर में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से झोलाछाप डॉक्टर फरार चल रहा है। तो डॉक्टर साहब के पास मेरे भाई को नॉर्मल बुखार आ गया था, तो वे दवाई लेने गए थे। दवाई लेने गए, डॉक्टर ने कैसी दवा दे दी, इंजेक्शन लगा दिया, उसमें खत्म हो गई। हाँ मौके मौके पर फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही? पुलिस कार्रवाई अब लिखने आए हैं। पोस्टमार्टम कार्रवाई करने आए? हाँ, पोस्टमार्टम के लिए लिखने आए हैं। वहीं मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 2 लेखपाल समेत 4 लोगों पर छेड़खानी करने और अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगाया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मामले पर एक्शन लेते हुए एसडीएम ने लेखपाल ललित गौतम को निलंबित कर दिया है। देखिए, मेरे जन सुनवाई में एक महिला के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें बताया गया था कि कुछ लेखपालों की शिकायत की गई थी, तो उसी क्रम में हमने उस लेखपाल को निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ जो जांच हमने तहसीलदार को सौंप दी है। क्या प्रकार? कुछ उसमें महिला के द्वारा शिकायत की गई थी लेखपाल से कि कुछ अभद्र टिप्पणी की गई है, उस तरह की बातें की गई हैं, तो उसी क्रम में उसको निलंबित किया गया है। गाजीपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के एक निजी मैरिज हॉल में शादी समारोह के दौरान विवाद हो गया, जहां कुछ दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। आरोप है कि डांस के दौरान कुछ लोग बदतमीजी करने लगे, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले पुलिस विभाग के बताए जा रहे हैं। इनमें से एक वाराणसी 112 में तैनात ड्राइवर है और एक मिर्जापुर पीएसी में तैनात है। तो बट से वाला ये हुआ, उसे करते करते उस धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा जैसे वो आए लोग, कम से कम 7-8 लोग आए 2 4 व्हीलर से। तुरंत उतरते उतरते फिर पिस्टल और राइफल लेके फिर धड़ाधड़ मारने शुरू कर दिए। तो बट से मारते मारते फिर उसके बाद कौन है भोसड़ी वाला ये हुआ, उसे करते करते उस साले गोली चलाने लगे। हम दोनों हाथ से राइफल उठाते रहे और ज़बरदस्ती लोग मारते रहे, तो कई लोग मर जाते। हम तो राइफल बस खाली पकड़ पकड़ के ऊपर कर दे रहे थे, उसी में लग गया हमको आगे। कुछ लोगों ने बाहर से शायद जैसे कार्यक्रम चल रहा था नाच गाना प्रोग्राम का, उसी में कोई पत्थरबाजी किया। उसी में 2-3 लोग अपना जाए पिस्टल उस्टल लेके आके अपना फायरिंग करने लगे। एक हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, उन्होंने राइफल पकड़ लिया, उनके भी हाथ में चोट आई। 5-6 लोग घायल भी हो गए, 3 लोग सीरियस हैं और 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, तो घर चले गए। लड़की के पक्ष से ही वो लोग आए थे। देखिए, रात में बिरनू थाना क्षेत्र से कोतवाली थाना अंतर्गत आरपी पैलेस में एक बारात आई थी, जिसमें डीजे पर नाचने के लिए कुछ विवाद हुआ था। उसी विवाद के क्रम में एक वधू पक्ष से आए एक मेहमान द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ फायरिंग की गई है। उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं।
इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 2 लोग चिन्हित भी किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। मजलूमों की स्थिति सामान्य है, कहीं कोई उनको गंभीर चोट नहीं है और हम इसमें जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी कई जिलों में अब तक चोरी कर चुका है, पर पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। के प्रयास से चोरी के इरादे से वहाँ पर घुसा और वहाँ पे जब ये चोरी का प्रयास कर रहा था तो वहाँ पर जो आवाज़ हुई उसकी वजह से घर वाले उठ गए और आवाज़ होने पे इसको पकड़ लिया। तो इसने ये अपने साथ एक तमंचा भी लाया था, इसने इसका हवाई फायरिंग किया और वह जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और इस अभियुक्त को पकड़ लिया। और इसके साथ जो पूछताछ में पता चली है कि 2 लोग भी इसके साथ इन्वॉल्व थे, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसमें एक नई चीज़ ये है कि ये हाथरस का रहने वाला है और ये इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अपने क्षेत्र में ये चोरी नहीं करता, ये 2-3 जनपद छोड़कर जाकर वहाँ चोरी करता है। तो इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला गया तो इसमें मथुरा के कई 2-3 मुकदमे चोरी के हैं, बदायूं के हैं और यहाँ चोरी करने के उद्देश्य से ये टैक्सी किराए पे लेके आया था। करीब 2000 रुपये में इसने टैक्सी किराए पे की और ये यहाँ पर आया। कानपुर में पिछले 4 दिनों से पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा बैराज में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से 2 दिन पहले गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए। बैराज से छोड़े गए पानी से गंगा कटरी के इलाके में बसी आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ जैसी स्थिति के चलते जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने गंगा चौकी पर लाउडस्पीकर से मुनादी कर तटवर्ती क्षेत्र में बसे गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कानपुर नगर की बात करें जो केवल कर्नलगंज सर्किल ऐसा है जिसके 3 थाने गौलटोली, कोहना और नवाबगंज के क्षेत्र के गांव जो हैं गंगा के उस पार आते हैं। उन्नाव क्षेत्र के मतलब एरिया की तरफ आते हैं जो कि हमारे क्षेत्र है। तो वहाँ पर गंगा जी के हर बार बाढ़ आती है जिससे काफ़ी लोग जनधन हानि होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा पहले ही उसे चेतावनी अलर्टनेस की जा रही है गाँव में जाकर, ताकि वो अपना मानसिक रूप से फिजिकली तैयार रहें। कभी जैसा कि आप देख रहे हैं जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो कभी भी जलस्तर खतरे के निशान को पार कर सकता है और गांव में बाढ़ आ सकती है। उसको ध्यान रखते हुए लोगों को हमने अनाउंस किया, उनको अलर्ट किया और प्रशासन के अधिकारी भी इसमें पूरी तैयारी में है। जैसे किसी स्थिति उत्पन्न होगी तो टेंट वगैरह की जल और खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इटावा शहर में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते मैनपुरी अंडरपास में करीब 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। मैनपुरी अंडरपास में भरे बारिश के पानी के अंदर एक रोडवेज बस फंस गई। 2 घंटे के बाद नगर पालिका के बुलडोजर ने अंडरपास में फंसी रोडवेज बस को रस्सी से बांधकर निकाला। रोडवेज बस के अंदर बैठी सवारियों ने बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जब यहाँ पानी भर जाता तो उसको दूसरे जगह से लेके जाना चाहिए ना। अरे भैया इतना पानी बस में तक पानी भरा था, सीट के ढिंगा पहुंच गया था, खड़े थे हम लोग। बस से तो देखो गाड़ी आई, उससे निकाला गया। हाँ, कितनी देर फंसे रहे आप लोग? 2 घंटा। हाँ 2 घंटा। बता अभी तक बम्बई जाना है हमको, आगरा। अभी आगरा जाएंगे, आगरा से बम्बई जाएंगे। ट्रेन छूट जाएगा तो पैसा कौन देगा भाई मेरा टिकट का? बाराबंकी जिले में लगातार सरयू नदी का जलस्तर कभी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है तो कभी खतरे के निशान से नीचे। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के रामनगर और सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को पूरी सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 15 बाढ़ चौकियां स्थापित की हैं। आपको बता दें कि इस समय बाढ़ से कई गाँव जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों परिवारों को खाने और रहने की समस्याएं हो रही हैं। जिला प्रशासन ने इन सभी लोगों को चौकियों पर ठहरने के साथ ही सभी सुविधाएं दी हुई हैं। वहीं जो बाढ़ प्रभावित लोग अभी भी अपने घरों में रह रहे हैं, जिला प्रशासन उन्हें घर पर ही खाने और अन्य जरूरत की चीजें पहुंचा रहा है।
देखिए, जनपद बाराबंकी में जो घाघरा नदी है हमारे उत्तर दिशा से निकल रही है, तो उसमें मुख्यतः 2 तहसील हैं हमारे यहाँ, रामनगर सिरौली गौसपुर, जहाँ पे बाढ़ की थोड़ी समस्या रहती है। पिछले 2 हफ्ते में जो लगातार बारिश हुई है, खासकर जो नेपाल में बारिश हुई, उसके कारण जो घाघरा नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से अब थोड़ा ऊपर, करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था। आज की डेट में अगर देखें तो खतरे के निशान से पानी नीचे आ गया है। तो कुल मिला के करीब 15 मजरे हैं, जिसमें 500-550 परिवार थे जिनके घर के अगल बगल पानी पहुंच गया था। उसमें से कुछ परिवार यहाँ बंधे पे भी आ गए थे। उनको बंधे पे रहने की जो पूरी व्यवस्थाएं होती हैं सारी करा दी गई थी, और लगातार जो यहाँ पे खाना बन रहा था और उन लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा था। कुछ लोगों को घरों पे भी खाना। कन्नौज के मेहंदी घाट स्थित गौशाला का सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान गौशाला में गायों की दुर्दशा देखकर हृदय विदारक ने कहा कि इस तरह के नज़ारों से तो गायों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गाय के बच्चों को कुत्ते नोच रहे हैं, गाय मर रही है, खाने को चारा नहीं है, कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। वहीं निरीक्षण के बाद गायों की दुर्दशा देख सपा नेता ने गौशाला संचालक के खिलाफ गौ हत्या का मुकदमा लिखाए जाने की मांग उठाई है। बहुत पहले गौशाला में आया था तो उसमें कम से कम 100 गायें थी। आज मैं जब गया, गायें बताते हैं ट्रांसफ़र की गई, लेकिन जो हमने दृश्य देखा वो बड़ा भावुक और हृदय विदारक था। मैंने अपने आँखों से जिंदा गायों को कुत्तों को खाते हुए देखा। गाय के पेट से बच्चे को निकाल कर कुत्ते को ले जाते हुए देखा। मैंने गंगा में जिंदा गाय को पानी में पड़ा हुआ देखा और हम लोगों ने गाय को निकाला भी। ये जब एक सूचना मिल जाती है प्रशासन को कि इसने गौ हत्या कर दी, तो उस पे बवाल हो जाता है। जो ये गौरक्षक हैं, जो ये गाय के नाम पर धंधा कर रहे हैं, आखिर नैतिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? कैसे? लखनऊ में हजरत कासिम की याद में 7 मुहर्रम का मेहंदी का जुलूस निकला, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान अजय राय ने कहा कि मुहर्रम शांति और भाईचारे का संदेश देता है, देश में एकता और सौहार्द का संदेश देता है। वहीं सुरक्षा को लेकर जुलूस के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। पैगाम जो ये परंपरा हमारी सैकड़ों साल से चली आ रही है, इससे आपसी भाईचारा, आपसी एकता, आपसी मजबूती का पैगाम हम सब लोग देने के लिए आए हैं। और निश्चित ये परंपरा हमारी मजबूत है, और जो यहाँ विशेष रूप से जो लखनऊ की ये तहजीब और जो हमारी चीज़ें हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़े, ये हम सबका यही सब हम लोग की सोच है, ये पैगाम। अब बात करेंगे फर्रुखाबाद से खबर की, जहां रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। 2 दर्जन गांव जलमग्न हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन गांव का मुख्यालय से संपर्क मार्ग टूट चुका है। वहीं बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एडीएम समेत आला अधिकारियों ने गांव का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी।